लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। बेटा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक शब्द का मतलब होता है गति या गतिज, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी माने गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का ही एक टाइप होता है। मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी बॉडी को चला सकती हो, किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकती हो या किसी बॉडी के शेप को डिफॉर्म कर सकती हो, उस एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। अच्छा, यांत्रिक भी हो सकता है, मेरी थोड़ी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जाने रहिए आप ये सारी बातें। तो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? द एनर्जी विच इज यूज्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या टू डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार की एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। हम मैकेनिकल एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी को पढ़ने जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो बॉडी के मोशन की वजह से उसके अंदर होती है। द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी, देखिए ये बॉडी रुकी हुई है ना, ये मार्कर मेरे हाथ में आपको सबको दिख रहा होगा। आपको पता है कि नेहा मैम अपने मार्कर से सारे एग्जांपल्स प्रूव कर देती हैं। मेरा सबसे बड़ा औजार मेरा मार्कर है, इसी से मैं आपको पढ़ाती हूँ, इसी से मैं आपको उदाहरण देती हूँ। आप खुद सोचिए, इस समय मैंने इस मार्कर को क्यों पकड़ रखा है भाई? मुझे इसको पकड़ने की क्या जरूरत है? मैं इसको छोड़ दूं? नहीं, मैं इसको इसलिए पकड़ के रखी हूं बेटा क्योंकि इसके अंदर इस समय नीचे जाने की ऊर्जा भरी हुई है। इसके अंदर नीचे जाने की ऊर्जा किसने भर रखी है? ग्रेविटी ने भर रखी है। अगर ग्रेविटी हटा दीजिए आप तो इसकी नीचे जाने की ऊर्जा नहीं है। तो अगर इसके अंदर नीचे जाने की कोई ऊर्जा है तो इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल के रूप में भरी हुई है क्योंकि ये अभी रुकी हुई है। अगर इसको मैं छोड़ देती हूं तो ये नीचे चला गया। ये नीचे कितनी ऊर्जा से गया? मैंने तो इसको फेंका नहीं था, तो ये नीचे बेटा उतनी ही ऊर्जा से गया, उतनी ही एनर्जी से गया जितनी एनर्जी उसने इस पोजीशन पर स्टोर की थी पोटेंशियल के रूप में। तो जब ये चला तो इसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। माने एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के चलने की वजह से उसके अंदर जितना कार्य करने की क्षमता होती है या चलते हुए उसके पास जितनी भी कार्य करने की क्षमता होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं देखते हैं। सपोज करिए ये कोई बॉल है, ये बॉल m मास का है जो जमीन पर रखा हुआ है मेरे बच्चों। अगर ये बॉल रखी हुई है तो इसके पास इस समय क्या काइनेटिक एनर्जी है? अगर ये चल नहीं रही, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो क्या इसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी है? नहीं है। इसके अंदर अगर आपको काइनेटिक एनर्जी को भरना है तो आपको इसको ढकेलना होगा। ढकेलना क्यों होगा? जब आप इसको ढकेलेंगे तो ये चलने लगेगा ना मेरे बच्चों। जब आप इसको ढकेलेंगे तो ये चलने लगेगा। और मैंने आपको बताया कि चलती हुई बॉडी के पास ही काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का अगर एक्सप्रेशन निकालना है तो आपको इस रुकी हुई बॉल को चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने F अमाउंट का फोर्स लगाया। जब F अमाउंट का फोर्स लगाया बेटा तो बॉडी एक्सेलरेट हुई। एक्सेलरेट हुई माने इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, फ्रॉम 0 टू इंक्रीज होने लग गई वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। भैया F फोर्स लगाने पर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ गया। मान लीजिए वो s दूरी ट्रेवल करते हुए v वेलोसिटी गेन कर ले रहा है, ठीक, इसका मास सेम रहेगा। अब पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई। इसके ऊपर F अमाउंट का फोर्स लगा था और एक्सेलरेशन इस फोर्स की वजह से इसके अंदर a आ गया। तो इस कंडीशन में अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो किस इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी बताइए? सोचिए।
बेटा यहाँ पर टाइम की चर्चा नहीं की है मैंने, और क्योंकि मैंने टाइम की चर्चा नहीं की है तो वो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी जिसमें टाइम के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है? इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, तो थर्ड इक्वेशन का दरवाजा खटखटाइए। थर्ड इक्वेशन कहता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अच्छा भाई, फाइनल वेलोसिटी बॉडी की v स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 2as, ये आपको मिल गया v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2as। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, इस एक्सेलरेशन को तोड़ देंगे। इस एक्सेलरेशन को तोड़ेंगे कैसे? हमको पता है बेटा कि F इज इक्वल्स टू ma होता है। न्यूटन अंकल ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमको बताया था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोमेंटम ना, लॉ ऑफ मोमेंटम में न्यूटन ने क्या कहा था? F इज इक्वल्स टू ma। वैसे ये प्रूफ भी मैंने आपको बताया है, F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन T से हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप देख लीजिएगा, या इसके पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने बता रखा है। तो यहां से a इज इक्वल्स टू F अपॉन m आ गया, उठा करके a की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो हो जाएगा 2 टाइम्स F अपॉन m टाइम्स s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। बेटा ये हमने क्यों तोड़ा? नेहा मैम को क्या ये सारे एक्सप्रेशंस याद रहते हैं? क्या ये सारे डेरिवेशंस नेहा मैम अपने दिमाग में फीड रखती है? क्या आप अपने दिमाग में फीड नहीं रख सकते? मैं बेटा एक्सप्रेशंस फीड नहीं करती अपने माइंड में, मैं अपने दिमाग में की पॉइंट्स बैठाती हूँ, वो की पॉइंट्स जो हमेशा मेरी मदद करते हैं मुझे इन प्रकार के डेरिवेशंस को सॉल्व करने में। वो की पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बेटा इसको मैंने क्यों तोड़ा, इसको मैंने क्यों तोड़ा, इसका जवाब सुन लीजिए। हमको निकालना है एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का, है ना बेटा? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। बेटा कार्य करने की क्षमता माने कि एनर्जी में हमको वर्क माने कि कार्य को ढूंढना होगा, और वर्क बराबर क्या होता है? Fs cos थीटा होता है ना? माने हमारे इस एक्सप्रेशन में जब तक Fs cos थीटा हमको नहीं दिख जाता, बेटा cos थीटा में थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना? अब यहाँ पर देखो बॉडी का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पर थीटा 0 हो गया, तो बेटा cos 0 1 होता है, तो ये cos 0, इसको cos थीटा को तुमने 1 कर लिया। हमको केवल Fs ढूंढना है, हमको केवल Fs ढूंढना है। Fs हमको यहाँ मिल ही नहीं रहा था। क्या किसी को यहाँ Fs दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो Fs लाइए ना मेरे बच्चों। Fs कैसे ला सकते हो? A को तोड़ोगे तो F मिल जाएगा आपको, इसीलिए बेटा मैंने A को तोड़ा। यहां से आपको मिल गया v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स F अपॉन m, ये देखिए मिल गया। अब क्या कर रहे हैं हम? Fs को रोकेंगे, हमको Fs को रोकना है क्योंकि हमको वर्क चाहिए मेरे बच्चों, तो Fs को रोकेंगे। बाकी सब भगाओ, यहाँ से m भगाओ, 2 भगाओ, m डिवीजन में है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है डिवीजन में चला जाएगा, तो हो जाएगा देखो v स्क्वायर अपॉन ये 2 हो गया और यहाँ m हो गया बराबर Fs। यही तो बचा हमारा, ध्यान से देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? हमको ये देखो वर्क मिल गया और ये मिल गया mv स्क्वायर अपॉन 2। अब आप लोगों को शक्ल नहीं दिख रही होगी काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि आपको तो स्कूल में बताया गया होगा कि भैया काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। तो क्या आपको यहाँ हाफ दिख रहा है मेरे बच्चों? ये देखो, ये 1/2 mv स्क्वायर बराबर Fs। Fs क्या है बेटा? वर्क बराबर हाफ mv स्क्वायर। बेटा ये जो वर्क है ये वो कार्य करने की क्षमता है जो जब बॉडी को हमने चलाया तो उसके अंदर इंड्यूस हो गई। तो ये कार्य करने की क्षमता काइनेटिक एनर्जी के रूप में हम देख पाते हैं। तो इस वर्क की जगह आप क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो हाफ mv स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी। यही तो एक्सप्रेशन आप चाहते थे। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। देखिए अब एक जादुई चीज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ध्यान से। अगर आपने ये उतार लिया है तो क्या मैं इसको रब करूं? बहरहाल मैं इसको रब नहीं करना चाहती हूँ। जरा ये साइड में देखिए, एक जबरदस्त बात मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे बच्चों।
अभी आपने देखा कि हमारी बॉल पहले रुकी हुई थी, F फोर्स लगाने की वजह से V वेलोसिटी एक्वायर करके चलने लग गई। अगर मैं चलती हुई बॉल की चर्चा करूं, माने पहले इसकी वेलोसिटी u थी और हमने फोर्स लगा दिया, तो इसकी वेलोसिटी v हो गई s डिस्टेंस चलने पर। अगर हम कहें कि मेरी बॉडी पहले रुकी नहीं थी, ये पहले भी चल रही थी, फोर्स लगाने पर इसकी वेलोसिटी चेंज होकर बढ़ या घट कर v हो गई, क्या इस कंडीशन में आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा? क्या बॉडी रुकी होगी तो ही आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा? चलिए देख लेते हैं। बेटा अगर हमारी बॉडी पहले रुकी नहीं थी तो बस एक ही फर्क पड़ेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का u जो पहले 0 हो जा रहा था वो अब 0 नहीं होगा मेरे बच्चों। अगर 0 नहीं होगा तो क्या करें? अब हम बिल्कुल वही सारा काम करिए जो अभी आपने किया था। यू स्क्वायर पड़ा रहने दीजिए, क्या जरूरत है यू स्क्वायर को हमेशा मार डालने की, जिंदा रखिए इसको। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 मत कीजिए, नहीं करेंगे तो एक नायाब चीज आपको क्या मिलती है, देखिए 2 टाइम्स हमने a को जैसे तोड़ा था वैसे फिर से तोड़ देंगे F अपॉन m, क्योंकि हमको क्या ढूंढना है, W बराबर Fs ढूंढना है। हमको W बराबर Fs यहाँ पे भी ढूंढना है, क्योंकि वर्क मिलेगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। कैपेसिटी टू डू वर्क ही तो एनर्जी होती है, तो हर बार हमको Fs ढूंढना है। यहाँ Fs नहीं मिल रहा है तो हमने a को तोड़ दिया, a को तोड़ा तो Fs मिल गया। अब क्या करें भैया, u को इधर करिए, u इधर करिए तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2f अपॉन m टाइम्स s हो गया, है ना। अब क्या करें, हम fs को रोक लें, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पर हमने fs को रोक लिया था। बेटा fs को रोकेंगे तो बाकी सब चीजें इधर चली जाएंगी, इसको ब्रैकेट में रखिएगा हमेशा। 2 इधर जाएगा तो 1/2 बन जाएगा और m इधर जाएगा तो m बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना बेटा, और यहाँ बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर fs। fs क्या है बेटा, fs बराबर वर्क होता है, तो हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर वर्क। बेटा यही वर्क हमारा चल रही है बॉडी ना, तो काइनेटिक के रूप में दिखाई देगा काइनेटिक एनर्जी के, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो आपको देखिए मिलेगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखिए आपको क्या मिल गया, हाफ m v स्क्वायर, ये है बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या मिला, हाफ m u स्क्वायर, ये क्या है बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर आपको क्या मिल रहा है, आप इसको वर्क ही रखिए ना वर्क बदलिए, तो देखिए बराबर आपको मिल रहा है वर्क डन या कैपेसिटी टू डू वर्क। आपको वर्क और काइनेटिक एनर्जी के चेंज में एक रिलेशन मिल गया ना, ये फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन बाय अ मूविंग बॉडी। इस एक्सप्रेशन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं। दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बेटा, जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके पास कितना कैपेसिटी टू डू वर्क होता है, जितना उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। पहले भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m u स्क्वायर, s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद f फोर्स लगाने पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर होगी, तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू कैपेसिटी टू डू वर्क बाय अ मूविंग बॉडी। माने ये जो रिलेशन आपको मिला है बिल्कुल ऐसे ही तो मिला है मेरे बच्चों। फर्क क्या है, बस पहले आपने u 0 किया था, अब आपको u 0 नहीं करना है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस हल होते हैं। जैसे अगर आपका क्वेश्चन कहे कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी ऑफ मास 2 kg टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो वर्क डन बॉडी की निकालना है आपको,
मास बता रहा है कि 2 kg बॉडी का मास है और 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी चेंज करने में कितना बॉडी को वर्क करना पड़ेगा। बहुत आसान है। वर्क, यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए आप। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, अगर चलती हुई बॉडी के पास अगर चलती हुई बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वर्क हो जाएगा हाफ mv² माइनस u²। यहाँ हाफ मास दे रखा है 2 बेटा, फाइनल वेलोसिटी इसकी 10 है तो 10² माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसकी 5 है तो 5², 2 कैंसिल हो जाएगा। 10² बेटा 100 होता है, 5² बेटा 25 होता है, तो 75 जूल का काम बॉडी को करना पड़ेगा। 2 किलोग्राम की बॉडी को 75 जूल का काम करना पड़ेगा अपनी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे कई क्वेश्चंस आपकी किताब में होंगे। फाइंड आउट द वर्क डन बाय m मास ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस, या टू स्टॉप अ बॉडी। अब स्टॉप अ बॉडी कहेगा तो बेटा v0 कर दीजिएगा, है ना। अगर कहेगा हाउ मच वर्क इज डन बाय m मास ऑफ बॉडी टू स्टार्ट इट एंड टू ब्रिंग इट टू वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा स्टार्ट कर रहे हो तो u0 कर देना। फॉर्मूला सबके पास हमारे काइनेटिक एनर्जी का ही लगने वाला है। काइनेटिक एनर्जी के इस रूप के फॉर्मूले को हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम पोटेंशियल एनर्जी और अन्य एनर्जीज के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।